नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे खास कार्यक्रम शिलादान के साक्षी अयोध्या की बात दिलीप तिवारी के साथ, जहां पर हमारे संपादक दिलीप तिवारी के साथ हैं मनोज राजन त्रिपाठी। सीधे रुक करेंगे। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। हर संकट टल गया, हर विपदा कट गई, हर आफत मिट गई। आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई अकाट्य साबित हुई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। आज हम गोस्वामी तुलसीदास की उसी अयोध्या के सरयू तट पर बसे कार सेवकपुरम के ठीक बगल में बैठे हैं। ये कार सेवकपुरम बड़ी यादगार चीज है। यहाँ के पत्थर काई की चादर ओढ़ चुके थे, लेकिन फुसफुसाकर हमेशा ये कहते थे कि उन्हें इंतजार है। उन्हें इस बात का इंतजार है कि कब वो प्रभु श्री राम के मंदिर के स्तंभों में परिवर्तित हो, कब वो नींव खुदेगी, कब उस नींव का शिलान्यास हो। नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल जी न्यूज यूपी उत्तराखंड। हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी, जिन्होंने शिलादान भी देखा और शिलान्यास के भी साक्षी, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है शिलादान से शिलान्यास तक अयोध्या की बात दिलीप तिवारी के साथ। और आज हमारे साथ सिर्फ दिलीप तिवारी जी ही साक्षी नहीं है, बल्कि वो साक्षी भी मौजूद हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष देखा है, शिलादान देखा है और शिलान्यास देखा है। सीधे ले चलता हूं आपके पास दिलीप तिवारी जी। धन्यवाद मनोज। एक खास मेहमानों का पैनल है और हम बात कर रहे हैं कि शिलादान से शिलान्यास तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, और इसके साक्षी जो हैं, सबसे बड़े जो साक्षी हमारे पास वो बैठे हुए हैं आचार्य सत्येंद्र दास, जो मुख्य पुजारी हैं रामलला के, और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है वो उसके महामंत्री, और इस पूरी आंदोलन के जो राम जन्मभूमि से जो आंदोलन जुड़ा हुआ था, चंपत राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार सेवकपुरम से। चंपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। चंपत जी, उम्मीद है कि जैसा आपने आज खुलासा किया है कि राम जन्मभूमि की जब खुदाई हुई है तो खजाना मिला है, और राम भक्तों को भी खजाना मिलेगा जब भगवान श्री राम का भव्य जो मंदिर है आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं बनाने की, वो जल्द ही मूर्त रूप लेगा। और हमारे साथ खास मेहमानों के पैनल में जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हैं, हरिधाम पीठ के मुखिया हैं, आचार्य चंद्रभानु शर्मा हैं, दिल्ली से हैं। जब आपने देखा होगा कि जो आचार्य पूजन करा रहे थे उसमें से एक आचार्य चंद्रभानु शर्मा जी हैं, दूसरे आचार्य संतोष महापात्र जी हैं जो दिल्ली से आए हुए थे इसी कार्यक्रम के लिए। 8 ब्राह्मणों ने जो है पीएम के इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, और कथावाचिका आचार्य शांति श्रेया हमारे साथ हैं जो राम को लेकर कुछ हमको सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ चंपत जी, आज आपने एक बड़ा खुलासा किया है, क्या खजाना हाथ लगा? राम भक्तों को खुशखबरी क्या सुनाएंगे आप? देखिए, खजाना शब्द के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग सोने चांदी की गिन्नियों को खजाना मानते हैं। हमारे लिए तो इतिहास का खजाना है जमीन से प्राप्त बड़े बड़े शिलाखंड जो गर्भ में छिपे थे। इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ, उस स्थान पर कभी कोई एक अच्छा मंदिर था, भव्य मंदिर था, उसे तोड़ा गया और वो पूरा विशेष जमीन में दबे पड़े थे, वो बाहर निकले हैं। उसके लिए खजाना शब्द, ये ऐतिहासिक खजाना है। मेरा खजाना शब्द उन पत्थरों के लिए है, कोई जमीन से सोने चांदी की गिन्नियों से मेरा अर्थ नहीं है। तो चंपत जी, एक बार फिर साबित हुआ ना कि भगवान राम का जो जन्मभूमि है, भगवान राम का जो मंदिर है, जो गर्भगृह था, वो यही जगह थी, और जहाँ से अभी भी अवशेष आपको मिल रहे हैं खजाने के तौर पर। इसको भी तो हम खजाने कहेंगे। देखिए, इसी स्थान से
जून 1992 में निकला। इसी स्थान से 250 से 300 तक बड़े बड़े पत्थर दिसंबर 1992 में प्राप्त हुए और इसी स्थान पर 2003 के एक्सकवेशन में ASI को बहुत सम्मान मिला और इसी स्थान, इसी एरिया से अब हमें मई 2020 में जब हम ऊपर का मलबा हटा रहे थे, ऊपर की मिट्टी हटा रहे थे, तब बड़े बड़े शिलाखंड हमको प्राप्त हुए। वो लोकेशन, वो एरिया, वो स्पेस एक ही है, कई बार मिल चुका है। जी चंपा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के उन शिल्पकारों में से हैं, उन रणनीतिकारों में से हैं जो पर्दे के पीछे रहकर लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में आप लोगों ने उस रणनीति को ज़मीन पर उतारा और आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मैं लगभग आपको 1999 से आपको मैं कवर कर रहा हूँ पत्रकार के तौर पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने ये शिला पूजन किया, गर्भगृह में शिलाओं का पूजन करके इसका शुभारंभ किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि इतनी लंबी लड़ाई का ये सुखद परिणाम? देखिए, आपने 2 शब्द प्रयोग किए, रणनीतिकार, शिल्पकार। ये शब्दावली तो परमहंस रामचंद्र दास जी, महंत अवैधनाथ जी, अशोक सिंघल जैसे लोगों पर ही लागू होती है। वही इसके रणनीतिकार थे, वही शिल्पकार थे। हाँ, मैं उनके बीच में बैठता था, उनकी बातें सुनता था, इस विषय का अध्ययन करता था और उनके निर्णयों को क्रियान्वयन करने की कोशिश करता था। और इसके कारण से मैं लगभग, वैसे तो इस मूवमेंट से 1985 में जुड़ा, 1986 में विश्व हिंदू परिषद के कार्य में सीधे जुट गया और 1991 में मुझे इस नेतृत्व करने वाली टोली ने अयोध्या भेज दिया। हाँ, इतना ही है मेरा। और इतनी लंबी लड़ाई हुई, उस लड़ाई को केवल 1984 से नहीं मानना चाहिए। ये लड़ाई 1528 से चली आ रही थी, तो 500 साल की लड़ाई का सुखांत हुआ। 500 साल तक समाज जो कहता था वो सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसकी तो संतुष्टि, समाधान, प्रसन्नता सबको है, उन सब में मैं भी एक हूँ। जी मनोज, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी हैं। आपका सवाल आचार्य जी से। पूजा लगातार कर रहे हैं रामलला की। मैं आपको बहुत लंबे समय से कहूँ, तमाम छोटे बड़े, चाहे वो विधिक मुद्दे रहे हों, चाहे वो अदालत की लड़ाई रही हो, आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे बात की। अभी भी एक बात इस शिलादान के, इस शिलान्यास के बाद भी एक उठ रही है, जो बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, कुछ संगठनों ने कहना शुरू कर दिया है कि आज हमारे पास ताकत नहीं है, आज हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन वक्त हमारा आएगा और हम फिर एक बार इस तरफ कूच करेंगे, एक बार फिर आएंगे। मुझे शायद खुल के बोल देना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा और बहुत सारे किनारे पड़े हुए मुस्लिम संगठनों ने भी ये बात कही, जबकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने इंतजार किया और उस फैसले पर अमल करते हुए शिलान्यास हुआ। लेकिन अब अगर इस तरीके की बात की जाती है तो प्रताप मुख्य पुजारी जो हमेशा रामलला के करीब रहे हैं, रामलला की जानिब से आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग इस प्रकार के कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा, राम के विरोधियों का समय कभी नहीं आएगा। न रावण का आया है और कृष्ण विरोधी न कंस का आया है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम लला का जो भव्य मंदिर बनना है, जिसका शिला पूजन, शिला आधार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रखे हैं, उसके विरुद्ध में ये सोचें कि ये जो भव्य मंदिर बनेगा और हमारा भी समय आएगा, उनका समय वो बीत चुका है, अब कभी नहीं आएगा। इसलिए ऐसी भावना, इस प्रकार के सोच त्याग दें और सहृदयता के साथ
जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया, उस समय अयोध्या से लेकर के पूरी भारत में शांति रही और उस शांति का सम्मान पूरा देश किया। ऐसी स्थिति में पुनः यदि यह सोच रहे हैं कि वह मंदिर बनेगा, बनने के बाद उसके विरोध में हम खड़ा होंगे, इस प्रकार खड़ा होने वाला कोई नहीं है हमारे देश में, क्योंकि भगवान राम के रक्षक स्वयं हनुमान जी अयोध्या में बैठे हैं, जो सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। उन्हें आतताइयों को अपने एक गदा से समाप्त कर देंगे और उनको कभी सोचने का समय नहीं देंगे। इसलिए यह सोचना गलत है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने शिलाधार रखा है, भूमि पूजन किया है, वह बड़े ही सफलता के साथ यह मंदिर भव्य बनेगा और सारी दुनिया के लोग देखेंगे। राम भक्तों की जो आशा थी, जो अभिलाषा है, वह निश्चित ही पूरा होगी। 27 वर्षों तक मैं भगवान श्री राम का उस त्रिपाल में बैठे हुए आप पूजा किया हूँ और प्रतिदिन याद करते थे कि वह कब समय आएगा कि भगवान हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसको प्रतीक्षा करते करते 28 वर्ष बीत चुका है। आचार्य जी, आपने ये भी देख लिया कि देश के प्रधानमंत्री साष्टांग दंडवत थे रामलला के सामने और अब तो शुभारंभ हो गया है। तो आपको कैसा लगा कि आज देश का मुखिया, देश का प्रधान सेवक, प्रधान जो अपने आप को वो चौकीदार कहते हैं देश का, वो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं? देखिए, वो उनके साष्टांग दंडवत ही प्रमाणित करता, अष्टांग दंडवत इसको कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी शरीर के जो 8 अंग हैं उसको जोड़ करके और हमारे भगवान श्री रामलला के सामने समर्पित किए हैं और ये कभी भी निष्फल हो ही नहीं सकता। और जिस प्रकार से ऐसा प्रधानमंत्री जो भगवान के सामने और नतमस्तक हो और उसके कार्य करने में सबसे प्रसन्नता, सबसे हर्षित होते हो, उस प्रधानमंत्री का किया गया काम कभी असफल नहीं होगा। जहाँ तक ये आता है कि पहले शिला पूजन, फिर शिलादान, फिर उसके बाद में आया भूमि पूजन और शिला पूजन। तो ये सारी घटनाएं बहुत पुरानी हो गई हैं। जब शिला पूजन हुआ और घर घर जाके गांव-गांव जा कर के इसकी पूजा की जाती थी, कितनी हर्ष होते थे। हमको गोंडा जिला मिला था, हमको श्री विश्वनाथ दास शास्त्री जी को, और जिस प्रकार से जहाँ भी जाते थे जनता इतना उत्साह के साथ उस पूजन को, उसे हम लोगों की बात सुनने के लिए आतुर हो जाती थी, सारा सम्मान, सारा स्वागत करती थी। उसी दिन से पता चला कि जब हम शिला पूजन संपन्न कर लेंगे तो वह समय आएगा जब शिला दान होगा और साथ साथ शिला भूमि पूजन होगी और आधारशिला रखी जाएगी और रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। जो भक्तों का आशा और भक्तों के विश्वास वो आज पूर्ण हुआ और इसी पूर्णता के साथ वह भी समय जल्दी आएगा कि जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार होगा, जिसमें हमारे प्रभु राम जो 27-28 वर्षों से त्रिपाल में रहे, वह उस भव्य मंदिर विराजमान होंगे और वहाँ पर जाकर के हमारे राम भक्त जाके दर्शन करेंगे। जी, जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी, आपने भी पूरा सब जो घटनाक्रम देखा है, आपका क्या कहना है कि अब शुभारंभ हुआ और जो भव्य राम मंदिर निर्माण है वो जल्द पूरा होगा? जी, निश्चित रूप से 500 वर्ष के लंबे तपश्चर्या के बाद ये समय आया है कि कोई प्रधानमंत्री रामलला के सामने जाने की हिम्मत जुटा पाया। एक समय देश में ऐसा आया था कि जब भगवान श्री राम का नाम लेने से लोग डरते थे और अयोध्या आने से डरते थे, और शायद इसीलिए अयोध्या आज के 4-5 वर्ष पूर्व आपने देखा होगा, आप बराबर आते हैं तो देखा होगा कि एक उदासी का भाव अयोध्या में था। कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने अयोध्या की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन आज जब देश का शीर्ष नेता, ये कहें कि लोकतंत्र का नायक, जब रघुनायक की शरण में साष्टांग प्रणिपात हुआ तो निश्चित रूप से विश्व में बैठे हुए हिंदू के रोम रोम में ये बात जागृत हो गई कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बन के रहेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी को शिला पूजन में नहीं जाना चाहिए।
ये जितने लोग कह रहे हैं वो केवल संविधान की गवाही देते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ बोर्ड हो। ये सब कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता है। सबसे पहली बात, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं आता है, पंथ निरपेक्ष आता है। धर्मनिरपेक्षता की बात ये लोग करते हैं, पहले इनको ये ज्ञान होना चाहिए। वहाँ ये लिखा हुआ है संविधान में कि किसी भी धर्म को हम बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहता हुआ व्यक्ति मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, गिरजाघर भी जा सकता है और गुरुद्वारा भी जा सकता है। रामदेशन दिनेशाचार्य जी, चंपत जी, ये सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो जैसा कहा जगत गुरु दिनेशाचार्य जी ने कि प्रधानमंत्री संविधान के हिसाब से चलें। चंपत राय जी, आप सुन पा रहे हैं? आत्मा का प्रकटीकरण संविधान से ही होता है। मैं सुन पा रहा हूं, राष्ट्र की आत्मा का प्रकटीकरण ही संविधान से होता है। सोमनाथ मंदिर संविधान के अंतर्गत ही हुआ, राजेंद्र बाबू संविधान के अंतर्गत ही गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी गुलामियों की मूर्तियां, चाहे वो इंडिया गेट के नीचे खड़ी हो, चाहे विक्टोरिया चांदनी चौक के पार्क में खड़ी हो, वो सब संविधान के अंतर्गत गई हैं। इंदिरा जी ने विलिंगटन और इरविन हॉस्पिटल के नाम हटाए, विदेशी गुलामी के थे वो प्रतीक, वो सब संविधान के अंतर्गत है। विदेशी गुलामी की निशानियां हटाना ये संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का पहला कर्तव्य है, उसी के अंतर्गत सब कुछ हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब प्रधान सेवक के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर रामलला के सामने अष्टांग करते हैं, तो कम से कम चंपत राय जी जैसे या जो लोग अब इस आंदोलन से के दौरान अपने आप को या तो उन्होंने शहादत दी है या फिर वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवारजनों को खुशी तो होगी कि कम से कम ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ जो रामलला के सामने अष्टांग कर रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक, सारी दुनिया में, और जिन्होंने इस कार्य में मंच पर विरोध भी किया होगा वो भी अंदर से खुश हैं। मंच पर विरोध करने वाले लोग भी आंतरिक हृदय में संतुष्ट हैं कि देश में इतिहास का परिवर्तन हो रहा है। तो मनोज, हमारे साथ वो आचार्यगण हैं, वो पुजारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को उस वक्त शिला पूजन करवाई, शिलादान करवाया, भूमि पूजन करवाया। तो आप उनसे जानिए कि उनका अनुभव कैसा रहा कि देश के मुखिया को मार्गदर्शन करते हैं पूजा के लिए। बहुत बेहतरीन मौका दिया आपने। मैं सच में आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में बैठे थे, साथी के रूप में बैठे थे, या वास्तव में उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनकर बैठे थे, या इस देश के नागरिक के तौर पर आप उस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री आपके सामने थे? उसको आप किस तरीके से, इसमें जो आपकी वरीयता है उसमें पूजन पाठ पहले था, साक्षी पहले था, या एक नागरिक जो अपने प्रधानमंत्री को इस तरीके से? हम जिस कर्तव्य से जुड़े हैं वो कर्तव्य पहले था, और हमारे देश का मुखिया आया हुआ है जिसने सारी दुनिया में हमारे देश को उद्दीप्त कर दिया है। सारी दुनिया आज भारत को अच्छी तरह से जानती है, केवल इसलिए नहीं कि वो देश भारत धार्मिक भूमिका वाला देश है, वो हर एक भूमिका में अपनी स्थिति उत्तरोत्तर उन्नत करता जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब उसमें प्रवेश करते हैं पूजा पंडाल में, तो हम सब लोगों को इतना हर्ष है कि ऐतिहासिक कार्य के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब साक्षी हैं, और करोड़ों लोग साक्षी हैं, क्योंकि संचार के माध्यम से 50 देशों में कम से कम लोग जुड़े हुए थे
जिन्होंने, बहुत लोगों ने, हमने विदेशों से भी हम लोगों को फ़ोन किया। आप सामने बैठे हुए हाँ, बिल्कुल सामने। मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है हम सब लोगों के लिए और हमारी वैदिक परंपरा के लिए, सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही अभूतपूर्व क्षण था। आचार्य संतोष महापात्र जी, कैसा लगा? मेरे प्रश्न को दोहरा हुआ मान लीजिए और आप अपना जी, ये स्वाभाविक है। अगर किसी कार्य में हमारे घर की मुखिया उसमें भाग लेता है तो उस कार्य में 100 गुना बल आ जाता है सभी कार्यकर्ताओं के। तो हम सब तो कार्यकर्ता हैं, हम भले ही पूजक के रूप में थे, केवल पूजक नहीं, हम नागरिक भी हैं और वो हमारे मुखिया भी हैं। वो भले ही उस समय अतिथि रूप में थे या यजमान के रूप में थे, लेकिन हम उनको मुखिया तो मानते ही हैं और हम अपने आप को इस देश के हम इसके नागरिक हैं भी और साथ साथ में हमको एक पूजा का दायित्व मिला हुआ था, उस दायित्व को निभा भी रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार इस कार्य में इतना बढ़ चढ़ कर कि जिस तन्मयता से, बिल्कुल तन्मय भाव से जिस प्रकार पूजा में बैठे हुए थे, सब लोग पूरे विश्व ने देखा। हम लोग वहाँ साथ में बैठे हुए थे और 3 दिन पहले भी उसका कार्यक्रम पूरा चल रहा था। शिलान्यास कार्यक्रम, जैसे आपको पता होगा, ये कार्यक्रम जो 3 दिन का था, जो पूजन विधान पूरा उसका 3 तारीख और 4 तारीख को हुआ। पूरा उनको पूजन के सारे विधान पूरा संपन्न किए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी के जो भी उनके प्रोटोकॉल थे उसके समय में सारे विधान पूरा नहीं किए जा सकते थे। इसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले पूरा किया गया। तो और आचार्य जी, आपके पास लौट रहे हैं, शांति श्रेया जी से थोड़ा सा एक रामधुन सुन लेते हैं और उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। तो आपके रामधुन के साथ ही ब्रेक पर चले जाएंगे हम। तो जरा आप सुनाइए कुछ। आज हम सभी लोग बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं। सभी संतों के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी सब आह्लादित हैं। मैंने कुछ पंक्तियां निवेदन किया था कि आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा है जयकारा, पूजन हुआ है राम लला का, प्रमुदित है कण कण सारा। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा है जयकारा, पूजन हुआ है राम लला का, प्रमुदित है कण कण सारा। जय हो। विप्रधेनु सुर संतों के हित धर स्वरूप प्रभु आते हैं। विप्रधेनु सुर, उनके चरण शरण में जाकर हम शनाथ हो जाते हैं। उनके चरण शरण में जाकर हम सनाथ हो जाते हैं। हम सबका ये यहो भाग्य था हो, हम सबका ये अहो भाग्य जो देखे थे पूजन सारा। हर्षित है कण कण सारा, हर्षित है कण कण सारा। तो फिर लौटते हैं आपके पास। वर्षों के संघर्ष बाद अब आज घड़ी ये आई है। वर्षों के मुरझाई सी अवधपुरी में गूंज रही सहनाई है। मुरझाई सी गूंज रही सहनाई है। आह्लादित है साधु संत सब, आह्लादित सब साधु संत, कल कल करती सरयू धारा। पूजन हुआ है राम लला का, प्रमुदित है कण कण सारा, प्रमुदित है कण कण सारा। इसी गीत के साथ इस राममय माहौल में अल्प विराम यानी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं जय श्री राम। मत जाइएगा और एक बार फिर इस राममय माहौल में लौट जाइएगा। हम थोड़ी देर में फिर आपके पास आते हैं। जी यूपी यू उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और हम बात कर रहे हैं शिलादान से लेकर शिलान्यास तक। और मेरे साथ हैं
चंपत राय जी महामंत्री हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के और लंबे समय से इस आंदोलन में भूमिका निभाते रहे। चंपत जी, अब प्रधानमंत्री के हाथों भूमि पूजन हो गया, शिला पूजन हो गया, कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। राम भक्तों को मंदिर कब देखने को मिलेगा कि मंदिर अब भव्य रूप में बन गया? जल्दी से जल्दी मिले, हमारी यही तैयारी है। अब जल्दी से लेकिन हम जल्दी से जल्दी में क्या मान लेंगे? साल, 2 साल, 3 साल का वक्त? 3 साल में, 3 मिनिमम, न्यूनतम 3 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष। चंपत जी, एक भव्य दिव्य राम नगरी की कल्पना सबके मन में रही है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हों, चाहे रामचंद्र दास परमहंस जी हों, या महंत अवैधनाथ जी हों, अशोक सिंघल जी हों, आचार्य गिरिराज किशोर हों, और तमाम वो लोग जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस राम जन्मभूमि के लिए, भव्य मंदिर निर्माण के लिए। तो हम क्या इस नगरी की कल्पना में जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है आप लोगों की, उसमें ये देखें कि हमको नई एक दिव्य भव्य अयोध्या नगरी भी दिखाई देगी? मुझको लगता है, मुझे दिखाई देती है। आज और 25 साल पहले अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या और 2020 में दर्शनार्थियों की संख्या, कोरोना के पहले, तो कोरोना के पहले अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या का आकलन 2 से 2.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष है, और ये संख्या बढ़कर 3 गुनी 4 गुनी होने की संभावना लग रही है, सबको लग रहा है। तो ये जब इतने करोड़ लोग अयोध्या आएंगे तो सारी दुनिया से और भारत के हर कोने से आएंगे, तो निश्चित रूप से अयोध्या का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास ही वैभव लाएगा। सरकार भी समाज का आगमन देखकर यहाँ सुविधाएं बढ़ाएगी, हवाई जहाज, एरोड्रम बढ़ाएगा, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, होटल, आवास की व्यवस्था, धीरे सड़कों की चौड़ाई, पार्किंग, ये जो धीरे धीरे बढ़ेगा तो इन सब का अंततोगत्वा परिणाम अयोध्या का वैभव। चंपत जी, एक बात और कही जा रही है कि जब भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का या एयरपोर्ट्स का जो भी निर्माण होगा वो ग्रीन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा जाएगा, ताकि प्राकृतिक संतुलन से खिलवाड़ ना हो, प्राकृतिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और आने वाले दिनों में ये जो नगर है, जो नया, या कहें कि हम और भी जो विकास होगा अयोध्या का, जो अभी मौजूदा अयोध्या है उसके अलावा भी कुछ नई बिल्डिंगें आएंगी या नया स्ट्रक्चर आएगा, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्यों को समेटे हुए होगा या ऐतिहासिक विरासत के हिसाब से होगा। ये तो स्वाभाविक लगता है, समाज के अंदर अपनी विरासत की रक्षा करने का विचार पनप रहा है, और पर्यावरण की रक्षा का भी विचार धीरे धीरे पनप रहा है। कोई भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते समय वृक्षों को आज काटना पसंद नहीं करता, और हमारे पास जो सरकार ने 70 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी है, उसमें बहुत ही वृद्ध वृक्षारोपण है। हमारा वहाँ 70 एकड़ ज़मीन का जो भी डेवलपमेंट होगा, उस वृक्षारोपण, जो वृक्ष वहाँ हैं सैकड़ों साल से हैं, उसकी रक्षा करके ही होगा। ये बात हम सदैव ध्यान ही रखेंगे। कंक्रीट का जंगल खड़ा नहीं करना है वृक्षों को काटकर। वृक्ष यानी प्रकृति, वृक्ष और हरियाली यानी हिंदुस्तान की समृद्धि, ये हरियाली समृद्धि, इसकी रक्षा की जाएगी। चंपत जी, क्या हम ये मान लें कि ये डेवलपमेंट का जो प्लान है ये अयोध्या वासियों के लिए भी राम राज लाएगा, उनका जो धन धान्य और उनका वैभव भी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि भगवान राम की, प्रभु की कृपा तो उन पर है ही है, लेकिन विकास के पैमाने पर जो पिछड़ापन था वो भी अब भगवान के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा?
30 साल में तो बहुत अंतर आ गया। 1984 से लेकर 2020 तक अयोध्या के गृहस्थों से पूछा जाए कितना अंतर आया है। लेकिन भाई जब तुम राम राज्य शब्द का प्रयोग करते हो तो वो राम राज्य केवल भौतिक वैभव नहीं है, ये मनुष्य का संस्कार, उसका व्यवहार, ये भी उसमें सन्निहित है। कानून कायदे का पालन करना, आत्मानुशासन भी उसमें सम्मिलित है। इसलिए राम राज्य का कॉन्सेप्ट बड़ा व्यापक है, उसमें आर्थिक वैभव उसका एक छोटा हिस्सा है और वो तो पिछले 30 साल में निरंतर हो रहा है। और चंपत जी, आपका एक मिशन तो पूरा हुआ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण की शुभारंभ हो गई 5 अगस्त को। अब और क्या बाकी है? अभी उसको पूर्णता प्रदान करना है। अभी तो कार्य का प्रारंभ मात्र हुआ है, पूर्णता प्रदान करना और वो मंदिर बनकर समाज को समर्पित हो जाए, ये काम बाकी है। तो विश्व हिंदू परिषद का काम इस काम के साथ जो है वो हम कहें कि पूर्ण हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के काम का प्रारंभ हुआ है। संस्थाएं जिनके सामने हजारों साल का दृश्य रहता है, ये उसके मात्र पड़ाव हैं। विश्व हिंदू परिषद के काम का तो प्रारंभ हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को भविष्य में क्या करना, इसका लोग चिंतन करने लगे हैं। काम पूर्ण नहीं होगा, काम में गति आएगी। काशी मथुरा भी मांग रहे हैं। देखो, कुछ अगली पीढ़ी पर भी छोड़ना चाहिए भाई। काशी मथुरा का काम अगली पीढ़ी पर भी छोड़ो। हमको अभी यही पूरा कर लेने दो। तो चलिए, प्रभु की माया है और आप सब इस काम में जुटे हुए हैं। बहुत उम्मीद है राम भक्तों को कि दुनिया भर के जो राम भक्त हैं वो भव्य राम मंदिर देखेंगे। मनोज, दिलीप जी, सबसे ज्यादा श्रेय तो जाता है सारे समाज बिल्कुल उनको श्रेय जाता है, लेकिन एक सवाल तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। जी चंपत राय, चंपत जी बताइए। जी चलो भाई, रख दूं। चंपत जी, बहुत हो गया, आपका मौका है अभी। चलिए, आपके अभी कहाँ विश्राम कर रहे हैं आप? अभी तो आपको बहुत काम करना है। अब उन्होंने अगली पीढ़ी पर कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं और अब वो कुछ विश्राम करना चाहते हैं शायद। जी हाँ दिलीप जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं। जी शिलादान से शिलान्यास तक आपने पूरा सफर किया, मुझे वो व्यक्तित्व बताइए। मैं एक पूछूंगा, शायद आप 2-3 और बताना चाहें। वास्तव में जो इस सफर को इस कारसेवकपुरम तक लाए, ये काई खाए हुए पत्थर आज चमक रहे हैं, शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है। क्या बदलाव पाया आपने इस सफर में, क्योंकि हमारे शो का नाम भी है? देखिए मनोज, सबसे अहम किरदार अगर मैं कहूँ तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनसे शायद मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। आचार्य सत्येंद्र दास जी वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैंने अशोक सिंघल जी को, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे, मैंने बहुत करीब से देखा है। एक पत्रकार के तौर पर उस समय मैंने कवर किया जब मैं बिल्कुल नया था, जिसको आप कह सकते हैं कि मैं पत्रकारिता की ABCD पढ़ रहा था। तब मैंने अशोक सिंघल जी को देखा, आचार्य गिरिराज किशोर को देखा, मैंने महंत अवैधनाथ को देखा, मैंने संत रामचंद्र परमहंसदास जी को देखा। अब ऐसे लोगों को जब मैं देखता था, और ये अक्सर कहते थे कि किसी भी कीमत में बनेगा तो राम मंदिर बनेगा, चाहे जान चली जाए। और उस दौरान जब हम बात करते थे तो हम लोग पत्रकार के तौर पर रिपोर्टिंग करते थे कि इस पक्ष ने ये कहा, उस पक्ष ने ये सामने रखा, और सरकार का ये वर्जन है, सरकार सुरक्षा के इंतजामों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं देना चाहती। लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी हों जब विवादित ढांचा गिराया गया, कैसे कहा गया कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। एक खुलासा विनय कटियार जो
बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष उन्होंने किया कि तब के गृह मंत्री शंकरराव चौहान ने उनसे कहा था कि इस ढांचे पर बुलडोजर चलवा दीजिए। जब ये बात विनय कटियार ने उनसे कही कि आप प्रेस के सामने कहिए, तो उन्होंने कहा मैं देश का गृह मंत्री हूँ और मेरी मर्यादा है, मैं ये नहीं कह सकता, मैंने आपको कह दिया। और जब नरसिम्हा राव से उन्होंने यही बात कही कि मैं इस विवादित ढांचे को गिराने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा हूँ, तो नरसिम्हा राव मुस्कुरा दिए। यह खुलासा खुद विनय कटियार ने किया। उमा भारती का नाम आप लीजिए, आप साध्वी ऋतंभरा का नाम लीजिए, और भी जो संत थे उनका नाम लीजिए। तो जाहिर है ये एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन जिस तरह से इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो समापन हुआ मनोज, वो हिंदुस्तान के इतिहास की ऐतिहासिक बात है। इसलिए कि दूसरे पक्ष ने यानी मुस्लिम पक्ष ने जो लगातार इस बात का विरोध कर रहा था और कह रहा था कि इसमें राम जन्मभूमि में रामलला नहीं जन्मे हैं या उसके प्रमाण मांगे जा रहे थे, तो उसमें राम भद्राचार्य जी जिन्होंने 8 घंटे तक तर्क रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जजेस के सामने, और उनकी तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की कि आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत ही कमाल है। तो आप ये समझिए कि आचार्य जी इतने लंबे अरसे से पूजा करा रहे हैं, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको आज मौका मिला प्रधानमंत्री के सामने। आचार्य जी, आपने क्या देखा था? आपकी आंखों ने युवावस्था में क्या देखा था? कभी आपने सोचा था कि आज इस उम्र में जाके आप वो देखेंगे जो आप जिसको देखने के लिए आप तरसते रहे? देखिए, भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास के जाने लगे हैं और माता सीता ने आग्रह किया कि हम भी चलेंगे, तब भगवान राम ने बड़े ही सरलता से कहा कि दिवस जात नहीं लागहि 12। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा और भगवान राम त्रिपाल में आ गए, तो निश्चित रहा कि वो समय आएगा और यह भव्य दिव्य मंदिर इसी जगह बनेगा और रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस त्रिपाल से हट करके वो विश्वास था, और यह आत्मविश्वास इस प्रकार था कि कभी डिगा नहीं है और कभी ये सोचा मैं नहीं कि मेरे जीवन काल में ऐसा नहीं होगा। उन लोग ऐसे महापुरुष जो इसमें त्याग किए हैं, जैसे नाथपंडी में केवल यही नहीं, दिव्य नाथ जी महाराज, श्री अवैधनाथ जी महाराज और श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, और शिवसेना के संस्थापक वो इसमें सहयोगी थे। इसके साथ और तमाम ऐसे हैं जो जैसे अशोक सिंघल जी हैं, गिरिराज किशोर जी हैं, और यहाँ श्री हमारे महाराज जी थे श्री बाबा अभिराम दास जी महाराज और श्री रामचंद्र दास जी महाराज। यहाँ तमाम ऐसे संत से जिन्होंने पूर्णतया प्रयास किया, त्याग किया और यह विश्वास दिलाया कि हम लोगों के सामने यदि नहीं होगा तो बेटा आपके समय में निश्चित होगा कि रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। उसी विश्वास पर मैं प्रतिदिन पूजा करते हुए और यह आशा लगाया था कि वह समय जरूर आएगा कि भव्य मंदिर बनेगा। वह समय आ गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, शिलाधार रखा, और वह समय दूर नहीं है जब भव्य मंदिर बनेगा। आशा रखिए, विश्वास रखिए, और मुझे पूर्णतया रामलला पर विश्वास था कि निश्चित है ये कभी भी ऐसी घटना होगी कि रामलला उस जगह से हट करके और भव्य मंदिर विराजमान होंगे। वो आ गया, समय आया, और जो लोग इसके विरोधी थे, जो राम को नकार रहे थे, जो राम के अस्तित्व नकार रहे थे, उनके लिए ये कि तमाचा कड़ा तमाचा है जो सोचते रह जाएंगे। और जब अभी प्रधानमंत्री जी आने हुआ तब तमाम बातें आई कि समय नहीं है और ग्रह दशाएं खराब हैं, ये आज ऐसा तमाम बातें कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री हिम्मत करके आए, उनको सब नकार दिया और हमारे विद्वानों के द्वारा आधारशिला रखी गई और भूमि पूजन हो गया। अब भव्य मंदिर बनेगा, इसमें संशय। अभी आप लोगों से सत्येंद्र दास जी, अभी आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी बहुत तेवर वाले नेता, बहुत संयोजक हुआ करते थे। प्रकाश शर्मा जी, मनोज राजन त्रिपाठी बोल रहा हूँ। क्या लगता है कि अगला पड़ाव क्या होगा, या इसको विराम, यहाँ से विराम है, विश्राम है और उसके बाद फिर कुछ और है? नहीं, देखिए, विश्राम तो है ही नहीं। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। अभी तो पहले भव्य दिव्य मंदिर भगवान राम का बन जाए, फिर अगला कदम उसके बारे में विचार जो संत करेंगे, कोई भी कदम होगा उसके बारे में विचार किया जाएगा। मुझे लगता है एक काम पहले प्रतिष्ठापूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, तभी कोई दूसरी ओर देखी जाए। और हमारी नज़र
अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख पर है कि भव्य दिव्य राम मंदिर कितनी शीघ्रता के साथ यह तैयार होकर समाज के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यह स्वप्न जो अब साकार होने जा रहा है, जितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगा, बस ये पहला काम है। प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता के बल पर ये सब करवा रहे हैं। वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी। यही बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मस्जिद है, थी और रहेगी। तो आप लोग जब ये बात करते हैं तो वो आरोप ये लगा रहे हैं कि सत्ता के बल पर सब कुछ हो रहा है। अब ये तो ऐसे कट्टर मुस्लिम नेतृत्व नहीं इस देश में मुस्लिम समाज के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ है, उसमें आंदोलन की अपनी भूमिका है, उसमें एक्सकेवेशन की अपनी भूमिका है, सारी बातें हैं, उनके सामने सब कुछ है। असद क्या बर्क साहब ये बता सकते हैं कि इस्लाम पहले आया या राम पहले आए? अगर राम पहले आए तो आखिर वो मस्जिद कहाँ से गई थी, और अगर वो मस्जिद थी तो किसकी जमीन पर उन्होंने बनाई? एक लंबा न्यायालय में इसमें मुकदमा चला है, वहाँ वो क्या सिद्ध कर सके। लेकिन अब समय बदल गया है। इस प्रकार के कट्टर नेतृत्व को ये समझना चाहिए कि अब वो आंख दिखाकर काम नहीं कर सकता। अब देश की राजनीति बदल गई है। डराकर धमकाकर काम कराने की बात अब नहीं चलेगी। न्याय की बात चलेगी, सत्य की बात चलेगी। और न्यायालय ने हमारे इस अभियान की पुष्टि की है। उच्च न्यायालय ने भी की है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है। और इसलिए सब निरर्थक लोग हैं। और मुझे लगता है अगर इनका ही इतना ही मनोबल ऊंचा था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं गए ये लोग? चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के मुसलमान मित्रगण हों, इनको जाना चाहिए था। कपिल सिब्बल साहब ने तो यह प्रयास भी किया था कि पूरे के पूरे मुकदमे को टलवा दिया जाए, उनको सफलता नहीं मिली। तो ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन अब ये सब बातें इस देश में चलने वाली नहीं है। देश का निजाम बदल चुका है, देश की राजनीति बदल चुकी है। देश की राजनीति सत्य के आधार पर चलेगी, देश की राजनीति राम के आधार पर चलेगी, रोम के आधार पर नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसा फैसले के बाद पूरे देश में सद्भाव और शांति का माहौल था और सभी पक्षों ने धैर्य और संयम से काम लिया, वैसा ही माहौल बना रहे। कथा वाचिका हमारे साथ हैं आचार्य शांति श्रेया। माहौल में गर्मी आए, इससे पहले आप रामधुन सुनाइए, थोड़ा सा लोग खुश हो जाएंगे। दिलीप जी, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हम सभी लोगों को ये दिन देखने को मिला है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अयोध्या में ही नहीं, हमें लगता है संपूर्ण विश्व का जनमानस इस बात से बहुत आह्लादित है, बहुत प्रसन्न है कि हमारे श्री राम का भव्य मंदिर का शिला पूजन हुआ, शुभारंभ हुआ। और हम उसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं सभी के साथ कि सब मोद मनावे मन में, रघुनंदन आए घर में। सब मोद मनावे मन में, रघुनंदन आए घर में। रघुनंदन आए घर में, हो रघुनंदन आए घर में। सब मोद मनावे मन में, रघुनंदन आए घर में। सब फूलन की मह मह महक मची, फूलन की ऋतुपति ने रचना अजब रची। ऋतु
गणेश आचार्य जी, रघुनंदन आए घर में और सबको आनंद आ रहा है, आपको कितना आनंद आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से ये आनंद का और उल्लास का, आह्लाद का विषय है कि भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान है। लेकिन अभी माननीय चंपत राय जी जो कह रहे थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जिम्मेदारी छोड़कर जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर की शिला पूजन हो चुकी है, लेकिन अभी काशी और मथुरा बाकी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों को संघर्ष करके और निश्चित रूप से उसको प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि जिन जिन आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिरों को गिरा करके और वहाँ पर अपनी मस्जिदों को खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से गुलामी के उस प्रतीक को हटाने की जिम्मेदारी, जैसे कि भी आप सभी दिव्य महापुरुषों के नाम ले रहे थे, अशोक सिंघल जी के, आचार्य गिरिराज किशोर जी का, माननीय अवैधनाथ जी महाराज का, तो निश्चित रूप से इन लोगों ने जो कृति किया है उसका आज परिणाम पूरे विश्व में सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को मिल रहा है कि आज एक बाबर आक्रांता के द्वारा जबरदस्ती बनाई हुई मीनार को गिराकर और भगवान श्री राम के खोए हुए पुनः उस दिव्य और भव्य मंदिर को देने का कार्य किया, जिसके साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण, जैसे कि अवतार भी पहले राम जी का होता है फिर भगवान कृष्ण का होता है, तो ठीक उसी प्रकार से लगता है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, अब भगवान कृष्ण के मंदिर की ओर हम लोगों को संघर्ष करना होगा। और तिवारी जी, संघर्ष करने की जब बात मैं कह रहा हूं तो इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि वो संघर्ष लड़ाई झगड़े का नहीं होगा, खून खराबे का नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है। जिस प्रकार 500 वर्ष लंबी लड़ाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को भव्य और दिव्य मंदिर मिला, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए भी हम लोग उसी प्रकार से संवैधानिक तौर से लड़कर भगवान श्री कृष्ण के भी मंदिर को और भगवान भोलेनाथ के मंदिर को भी स्थापित करने का कार्य करेंगे। ये एक बेहतर माहौल दिखाई देता है जब आप लोगों के मुंह से ये बात समझ में आती है, सुनाई देती है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शायद मैं नहीं पूछना चाहता हूं, देश की जनता पूछना चाहती है। वो जो एक ताम्रपत्र रखा गया न्यू पे, वो ताम्रपत्र क्या था, उसमें क्या लिखा था? ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है, ठीक है, और किसी का नाम नहीं है, लेकिन घटनाओं का सभी का उल्लेख है उसमें। हाँ, बस वही जानना चाहता हूँ, क्या घटनाएं हैं उसमें? ये बड़ा मतलब कौतूहल पैदा करता है वो ताम्रपत्र। अब तो कौतूहल का विषय नहीं रहा, बहुत लोगों के पास में वो ताम्रपत्र की छाया प्रति है और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में लिखा है और भगवान राम के जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बारे में ही वर्णन किया गया उसमें। चलिए, ताम्रपत्र हमने जान लिया, सारी जनता ने जान लिया। अब एक फिर राम नगरी से एक अल्प विराम लेते हैं और जल्द ही लौटते हैं इस राममय माहौल में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि आप लोग निर्माण यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं ताकि देश और दुनिया के लोग उसमें शामिल हो सकें और अपना जो अंशदान है या अपना जो दान है वो कर सकें। तो ऐसी क्या योजना है अभी, क्योंकि कोरोना का संकट है, कोरोना का दौर है, कब तक हम उम्मीद करें कि आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपको कोविड का प्रोटोकॉल जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा? देखिए, एक तो यह आंदोलन ही शुरू से जन जन का आंदोलन रहा। श्री राम जानकी रथों का संचालन हुआ, घर घर तक राम के सामने जो परिस्थिति थी उसका वर्णन किया गया, ताला खुलने की बात हुई, जनता के हुंकार से ताला खुल गया।
फिर शिला पूजन का कार्यक्रम करके हर व्यक्ति से सवा रुपया लेकर के यह प्रयत्न किया गया कि हर व्यक्ति का सहयोग उसमें लग सके। फिर राम ज्योति के माध्यम से घर घर राम की ज्योति के दीपक जलवाए गए। परिणाम 6 दिसंबर हुआ और अब की भी यह प्रयास किया गया है कि भारत के कोने कोने से सब प्रकार की पवित्र रज और पवित्र जल यहाँ पर उपस्थित हो। सिर्फ पवित्र ही नहीं तो ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी और जल यहाँ पर उपस्थित हो। हर व्यक्ति कुछ न कुछ इसमें सहयोग करे, हर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सहयोग करे, कुछ न कुछ व्यक्तिगत सहयोग करे। और मैं आपको बता सकता हूँ 3000 से अधिक स्थानों से लोगों ने मिट्टी भेजी है, कोरियर से मिट्टी भेजी है, डाक से मिट्टी भेजी है। लोग सीधे, जिनका संगठन से कोई संबंध नहीं था, जिनका शायद इस आंदोलन से सीधे कोई संबंध नहीं रहा होगा, ऐसे लोग मिट्टी और जल लेकर यहाँ सीधे आकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय में लाकर दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उसकी मिट्टी का उपयोग इस मंदिर निर्माण में हो। और मैं मानता हूँ कि पूरे भारत की मिट्टी श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण में कहीं ना कहीं नींव का काम करेगी और एक ऐसी शक्तिशाली नींव होगी कि हजारों वर्ष तक इस मंदिर को आंख उठाकर देखने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। ऐसा एक जन सहयोग लेकर के इस मंदिर का निर्माण होगा। आर्थिक दृष्टि से भी छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, कोई बहुत बड़ा व्यापार करने वाला हो, सब प्रकार के लोग श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक दिव्य भव्य मंदिर बहुत शीघ्र तैयार होगा। मनोज, मैं प्रकाश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है हमेशा, एक आयरनी है इस बात की कि माना कि मिट्टी आई है, शिलान्यास होगा, भव्य मंदिर बनेगा। दिलीप जी ने भी अभी सवाल पूछा चंपत राय जी से कि आखिर अयोध्या वासियों का क्या होगा? क्या ये अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र बन पाएगा, एक ऐसा क्षेत्र बन पाएगा जिसमें लोग पनप सके, उनको रोजगार मिल सके और एक बड़ा स्थान बन जाए? मुझे ये बताइए, सिर्फ ये तीर्थ स्थल होना चाहिए या पर्यटन स्थल होना चाहिए? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। धर्म आस्था की इस जमीन पर क्या इकोनॉमी मैटर करती है? क्या हम उसको भी आगे बढ़ा पाएंगे? क्या अयोध्या के लोग जो गरीब हैं, क्या वो लोग जो यहाँ आना चाहते हैं या देश विदेश से लोग यहाँ पर आए, उसकी इकोनॉमी कहाँ तक मैटर करेगी? तो धर्मस्थली हो या पर्यटन स्थली भी हो। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये तो कौन इसको धर्मस्थली मानता है, कौन इसको पर्यटन स्थली मानता है, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन मेरा यह मानना है, क्या तिरुपति में इकोनॉमी का विकास, इकोनॉमी का सहारा नहीं मिला? क्या रामेश्वरम लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी उससे बूस्ट नहीं होती? भारत का कौन सा ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसने वहाँ के लोगों को इकोनॉमी नहीं दी होगी? मुझे नहीं मालूम, आज से 20 साल पहले आप कभी अंधेरी अयोध्या में आए थे कि नहीं आए थे? मैं 1983 में पहली बार अयोध्या आया था और मैं आपको ये बता सकता हूं, हम अयोध्या से निकल जाते थे और पता नहीं चलता था कि अयोध्या कहां है। आज 20 किलोमीटर पहले से दिखाई देने लगता है कि अयोध्या आने वाली है। निश्चित रूप से एक बड़ा विकास का मॉडल तीर्थ नगरी में इतना भव्य दिव्य मंदिर बनने के कारण संपूर्ण अयोध्या वासियों को उसका लाभ मिलेगा। हम जब प्रारंभ में आया करते थे तो यहाँ एक छोटा सा बाजार हुआ करता था। आज पूरी अयोध्या में आपने स्वयं घूम करके देखा होगा कि जगह जगह एक ऐसा रोजी रोजगार लोगों को मिल रहा है। तीर्थाटन के कारण ही तो मिल रहा है। आखिर लोग अयोध्या आ रहे हैं तो सरयू के पुण्य स्नान के लिए आ रहे हैं। आखिर लोग अयोध्या आएंगे तो श्री राम जन्मभूमि, कनक भूमि, ऐसे जो अनेक क्षेत्र हैं जब उनका विकास होगा। और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों की नजर इस बात पर है। और निश्चित रूप से पिछले 3 वर्ष के ही अंदर एक व्यापक परिवर्तन अयोध्या में दिखाई दे रहा है। चाहे वो दीपावली मनाने की बात हो, चाहे अन्य कोई उत्सव मनाने की बात हो, आज अयोध्या जगमग है। अंधेरे से हम जगमग की ओर पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से अयोध्या वासियों का इसको सीधा लाभ उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि अयोध्या जगमग हो, प्रकाशमान हो और भगवान प्रभु श्री राम का प्रकाश पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में फैले। आचार्य संतोष महापात्र जी, आपकी शिक्षा दीक्षा सफल हुई। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को पूजन अर्चन कराना, राम जन्मभूमि के शिलादान के कार्यक्रम को संपन्न कराना आचार्य के तौर पर, तो आपको लगा कि आपका जन्म भी सफल हो गया? बिल्कुल। शिक्षा का जो ध्येय होता है
एक दिन वो या जब पूरा होता तब लगता है कि हमें शिक्षा सफल हुआ, हमारा सार्थक हुआ। हम जब शिक्षा लिया था उसका सार्थक हुआ जब हम परमात्मा के पूजन में पूरे विश्व को साथ में लेकर के चल पाते हैं और एक राम राज्य की पूरी कल्पना, पूरे विश्व में राम राज्य निर्माण की कल्पना लेकर के हम चलते हैं और उसी कार्य में जब हमारा सहभागिता होती है तो निश्चित रूप से लगता है कि हमारा शिक्षा सार्थक। आपका गांव, घर और आपका परिवार, क्या कहा उसने आपसे कि आप तो बड़े पंडित निकले, हमने तो सोचा नहीं था कि आपके जजमान प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, वो तो उनके लिए तो बहुत हर्ष का विषय होगा ही। मैंने अभी बात नहीं किया माता पिता जी से। टीवी में देखा होगा उन्होंने, टीवी में देखा होगा सबने। बिल्कुल देखे होंगे, अभी मेरे बातचीत हुई। कौन सा गांव है, कौन सा शहर है? मैं जगन्नाथपुरी का रहने वाला हूँ। भगवान जगन्नाथ इस समय वृंदावन में रहता हूँ जी। और आचार्य चंद्रभानु शर्मा जी, खुश तो आप अभी भी दिख रहे हैं, तब भी बहुत खुश थे। और जो मुख्य पुजारी थे पाठक जी, वो भी बहुत खुश थे और जजमान की बड़ी तारीफ कर रहे थे। पिछले 26 साल से मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ और मैंने बहुत नज़दीक से उन अभिभावकों को देखा है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। इस वेद विद्या के अध्ययन के बाद गुरुजनों से जब अनुमति मिली कि विश्व हिंदू परिषद वेद विद्यालयों का एक श्रृंखला खड़ी करेगा, उस कार्य को आपको करना है, तो प्रसन्नता तो उसी दिन से है। और राम का काज है, इसमें किसको प्रसन्नता नहीं? आज पूरी दुनिया में जो भी हिंदू हैं, जो भी सनातन धर्मी है, सबको प्रसन्नता है और कांग्रेसियों को भी है। भले ही वो किसी के सामने प्रसन्नता जाहिर ना कर सके, हम सबको प्रसन्नता है। वेदों का पढ़ाना जो हमारा जीवन का कार्य है, वह आज सफल ताकि और बढ़ रहा है और हम सबको लग रहा है कि निश्चित रूप से घर से परिवार वालों के, दोस्तों के, मित्रों के फोन आए। हाँ, बहुत लोगों के फोन आए, देश विदेश से फोन आए। मैं प्रधानमंत्री जी के कार्य में पहले भी रह चुका हूँ। जो हमारे जो उसमें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो शिलान्यास हुआ था, वो मेरे द्वारा ही हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी के कार्य में तो मैं कई बार रहा हूँ। लेकिन आपके बायोडाटा में पहले नंबर पर ये होगा। ये तो ऐतिहासिक है, भगवान राम की कृपा के द्वारा प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो, निश्चित रूप से हम सबके गौरव का विषय है। मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरे मित्रों के लिए ही नहीं, हमारे सभी देशवासियों, वैदिक धर्मावलंबियों के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का विषय। आचार्य सत्येंद्र जी, जब जो राम के दरबार में आता है, प्रभु के दरबार में आता है, ना तो वो राजा होता है और ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्त होता है। राम के भक्त हों, शिव के भक्त हों और भगवान कृष्ण के भक्त हों। हमने पत्रकार के तौर पर इस आंदोलन को कवर किया, लेकिन उस दिन प्रभु श्री राम की कृपा ये थी कि पूरे मीडिया वालों को गर्भगृह में जाने की इजाज़त मिली प्रधानमंत्री जी के और कार्यक्रम के समापन के बाद। हमने श्री राम लला के दर्शन न करते तो साथ में हम, लेकिन हमने पूरी दुनिया को वो दर्शन अपने जी मीडिया के जरिए दिखाए कि प्रभु श्री राम को आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी उनका अस्थायी मंदिर है, यहीं पर भव्य मंदिर निर्माण होगा। आपने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है बदलते हुए, आपकी आंखों में वो सब तस्वीरें होंगी। 5 तारीख की तस्वीर में और पहले की तस्वीरों में क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत अंतर है जी, क्योंकि जिस स्थान पर त्रिपाल में हमारे प्रभु राम बैठे थे, जब वर्षा अधिक होती थी और हवा चलती थी तो उनके सिंहासन भीग जाता था, कपड़े भीग जाते थे। अधिक गर्मी थी तो एक पंखा के अलावा कुछ साधन नहीं था। इसके बाद में जब ठंडी पड़ती थी तब उसके लिए हम किसी पर हीटर आज गर्म नहीं जला सकते थे, क्योंकि ऐसा प्रतिबंध था। उसका संचालन रिसीवर के माध्यम से होता था। जो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। सबसे कष्ट इस बात है कि भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ और मेरे अधीन है। जब वो कहते हैं तो मेरा कर्तव्य था कि हर प्रकार की सुविधा उन्हें दें, लेकिन प्रतिबंध होने के कारण से नहीं दे सकते थे। यह कष्ट रहा कि ये कष्ट कब दूर होगा, क्योंकि चक्रवर्ती परिवर्तन थे दुखांच सुखांच, चक्र के समान सुख और दुख दोनों चलता है। और ये रहा निश्चित है कि यह सुख यह दुख भी निवृत्त होगा, समाप्त होगा। और यह आशा ही पूर्ण रही, जैसा कि भव्य मंदिर बनने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा ये हमारे भूमि पूजन हो गया, आधारशिला रखी गई, तो यह आशा बहुत रही। आशा ही के कारण ही
आज प्रभु राम का कृपा हुई और वो भव्य मंदिर बनेगा। आचार्य जी, इसमें आशा नहीं है। आचार्य जी, भगवान को अपनी परंपरा में जब मंदिरों में होते हैं तो नाबालिग माना जाता है और देख रेख करने का काम या तो संरक्षक करते हैं, ट्रस्टी करते हैं, रिसीवर करते हैं। तो जिन भगवान की आपने इतने लंबे समय तक सेवा की, आपके गुरुओं ने सेवा की, आपको लगा कि कभी हम लोग असहाय से नजर आते हैं? हुई है सोई जो राम रच रखा, तो राम ने अपने लिए क्या रचा था? देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, असहाय कभी हुआ नहीं, क्योंकि अनायास ही वह आत्मबल, वह अनुभव होता था कि असहाय नहीं। हाँ, यह अभाव के कारण से, प्रतिबंध के कारण से थोड़ा कष्ट जरूर होता था, लेकिन कभी भी निराशा नहीं आई, न कभी भी इस प्रकार से अभाव मालूम पड़ा कि हमारे पास अभाव है। पूर्णतया भगवान राम की, रामलला की कृपा रही कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई और 28 वर्ष एक दिन गनते गनते बीत गया और वो समय भी आ गया कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा। जो आशा लेकर के गनते चले आए हैं एक दिन, वह पूर्ण हो रही है। इसके अलावा और कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। जिसके पास कहते मोर दास कहा और नरे आशा, कहूँ करूँ कौन विश्वासा। जो भगवान का दास है उसको यदि दूसरे की आशा करता है तो भगवान कहते विश्वास बात है ही नहीं है। हम लोग भगवान राम के शरण में हैं, राम के दास में किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। नीर अगाध जहाँ है और जहाँ वहाँ पर जिस प्रकार से सुख और शांति मिलती है, वैसे भगवान के शरण में हर प्रकार की सुख और शांति मिलती है। उनकी कृपा, उनकी महान कृपा के कारण से सब कुछ, कोई भी अशांति नहीं है। जगत गुरु रामदेवनेशाचार्य जी से जो कह रहे थे कि अगली पीढ़ी पर काम सौंपा जाएगा, तो ये लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे क्या सवाल है आपका? आपने मेरे मन की बात बिल्कुल पूछ दी। अभी आपने संविधान की बात की थी, जब आपने कहा था कि हम किसी खून बहाकर लड़कर नहीं करना चाहते, संविधान की बात। एक शेर है, आकाश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, आकाश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल हो ना पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। इस लोकतांत्रिक देश में जिस संविधान की बात आप कर रहे हो, जिस शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट के माध्यम से आप काशी मथुरा की भी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद के लिए भी जमीन देने की बात कही। वो मस्जिद बनेगी तो क्या उसके लिए भी इतना ही हर्षोल्लास, उसके लिए भी इतना स्वागत हमारे संत करेंगे, हमारा समाज करेगा? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और आपने बात की है कि हम संविधान के हिसाब से चलें। देखिए, निश्चित रूप से त्रिपाठी आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा संविधान किसी विश्व में किसी के पास नहीं है। जब एक बात सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जहां रामलला विराजमान है वो स्थान रामलला का है, ये बात सिद्ध हो गई कि वो जमीन हिंदुओं की है, रामलला की है। लेकिन उदारता देखिए इस सनातन धर्म की, इस राष्ट्र की और यहाँ के संविधान की कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दे दी गई। क्या बात? निश्चित रूप से ये इसी की परिकल्पना इस राष्ट्र में की गई है। और आपने कहा ना कि खून बहता है, गीता का तो आंसू निकलते हैं, कुरान के, ये बातें हैं। और इस सांप्रदायिक सौहार्द को हमसे ज़्यादा स्थापित किसने किया? हमसे कहने का अर्थ सनातन धर्मियों से, क्योंकि जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जहां इतने सारे लोग रहते हैं, वो 500 वर्ष तक एक मंदिर की याचना करते करते सरकारें बीती, समय बीता, इतिहास बीता, लोग बीते, प्राणों की आहुति दिया, लेकिन 500 वर्ष तक बैठे रहे, जबरदस्ती कभी उस पर मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग विश्वास रखते हैं। जवाब उन लोगों को देना चाहते हैं जो कहते हैं कि समय आएगा तो हम मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे। ये सपना और ये ख्वाब देखना वो छोड़ दें। ये राष्ट्र संविधान से चलता है, ये किसी के डराने और धमकाने से चलने वाला बिल्कुल नहीं है। और जो कुछ हुआ है, कानून की बात करते थे, वो कहते थे कि जो निर्णय आएगा हमें मंजूर है। निर्णय आया, उन्हें मंजूर नहीं है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि वो सनातन धर्म हिंदू और राम की नहीं, वो इस संविधान की और सुप्रीम कोर्ट के बातों की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्र उनको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और तब सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं कि अगर वो हिंदुओं के
जैसे हमारे अयोध्या की तो परंपरा है, इकबाल ने जाकर के पूरे राम मंदिर के लिए सब कुछ उसने तैयारी किया और गया वहाँ, हाशिम भाई भी करते थे और परमहंस जी के साथ बैठकर इक्के पे जाते थे, आप उसके गवाही हैं। तो निश्चित रूप से हम भी तैयार हैं उस करने के लिए। देखिए हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाया गया, लोगों ने वहाँ जा करके पढ़ा, साथ में जाते हैं। अयोध्या की माला फूल ये सब मुसलमान ही बनाते हैं, तो यहाँ हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुसलमानों की अपनी बपौती समझते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बरकरार बनी रहे। मुझे लगता है चंपत राय जी जिस युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे आपसे कि हम युवा पीढ़ी के हाथ में उनको सौंप देते हैं, मेरे ख्याल से अच्छे पालने में जो पांव दिख रहे हैं वो युवा पीढ़ी, जो संत समाज की युवा पीढ़ी है, वो बेहतर है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल एक बार और भजन के जरिए हम लोग और थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शांति शीला जी, जरा शांति का जो संदेश है ना, राम जी की आज अयोध्या का कण कण प्रसन्न है और हमें लगता है हम जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, राम को अपनी आस्था का केंद्र बिंदु मानते हैं, सारा संपूर्ण जनमानस विश्व के लोग सब प्रसन्न हैं। और मुझे लगता है ये कोरोना काल नहीं होता तो अयोध्या में कुंभ जैसा वातावरण होता, सभी लोग आते। और अब लोगों के मन में है कि कब ये कोरोना काल खत्म होगा, ये संकट टलेगा और हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य बनेगा, हम दर्शन करने चलेंगे। इन्हीं भावों को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी पंक्तियों में कि संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम, जहाँ विराजे प्यारे रघुबर, जहाँ विराजे प्यारे रघुबर, पूर्ण ब्रह्म श्री राम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम। ले चल अपने धाम, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, जहाँ सरयू में नित्य नहाते, जहाँ सरयू में नित्य नहाते, आनंद घन श्री राम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम। पीएम स्वयं पूजन में आए, पीएम स्वयं पूजन में आए, चरणों में सर्वस्व लुटाए, चरणों में सर्वस्व लुटाए, उनके रोम रोम में बसते, उनके रोम रोम में बसते, पूर्ण परात्पर राम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम, संवरिया ले चल अपने धाम। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो जन्मभूमि है, कल कल नाद करती हुई सरयू महारानी है। आइए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ झुके आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ झुके आंगन खेले चारों भैया, मीठी तो तरी रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को, प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते नित पी कर श्री हरि रस को, प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते नित पी कर श्री हरि रस को, जन राजेश रहे नित निर्भर फिकर करो क्या उसको,
सिया महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, सीता राम नाम की धुन बड़ी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, अयोध्या राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय श्री राम। तो आपने सुना ये शांति श्रेया जी से बहुत एक सुंदर राम धुन सुनी, राम के लिए भजन सुना। आचार्य जी, आखिरी मैं टिप्पणी आपकी चाहता हूँ कि आपके आँखों के सामने प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, कैसी कल्पना है आपकी अयोध्या नगरी को लेकर? देखिए, वो त्रेता युग की कल्पना है। अयोध्या नाम नगरी तत्राशिष लोक वृषुता मनुना मानवेंद्री या पुरी निर्मिता स्वयं। यह सारे विश्व में प्रसिद्ध नगरी थी, नाम के रूप में आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। अब यह नगरी सुंदरता के रूप में दिखाई दे और इस प्रकार से आकर्षण हो कि आज देश विदेश के आने वाले लोग भगवान श्री राम के इस नगरी को देख करके समझें कि जिस नगरी को देख करके कुबेर भी लज्जित होते थे, जिस नगरी की सुंदरता थी, यहाँ तक कि किसी प्रकार कोई भी ऐसा भवन जगह नहीं था जो दे दीप्यमान नहीं होता था, मणिमाणिक से प्रकाशित होता था। उसी प्रकार से यह अयोध्या की जो कल्पना यहाँ आकर के घोषणा कर गए हमारे मुख्यमंत्री जी कि हम त्रेता युग की अयोध्या बनाएंगे, वह त्रेता युग की अयोध्या बने और उसी अयोध्या को देख करके आने वाले पर्यटक प्रसन्न हो। यह भगवान की जैसे आदर्श मंदिर बनेगा, वैसे यह नगरी भी आदर्श बने और नगरी को देख करके सभी लोग प्रसन्न हो। यही कल्पना, यही भावना है और यही हमारी प्रसन्नता की बात है। राम दिनेशाचार्य जी, दो शब्दों में आपकी रामनगरी कैसी है? रामनगरी दो शब्दों में कहें तो यत्र रामो न भूपति की जो बात कहते हैं कि ना चा भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। राम राज्य की जो परिकल्पना है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, तो अंतर और बाह्य दोनों प्रकार की अंधकार की निवृत्ति हो जाए। जैसा भी कह रहे थे कि दुख दारिद्र और यहाँ का इकोनॉमी पूरी तरह संपूर्ण हो जाए, आत्मिक चेतना से लेकर आध्यात्मिक चेतना तक और भरण पोषण से लेकर के परमात्मा तक। मुझे लगता है कि बाह्य और अंतर दोनों वृत्तियाँ। आचार्य चंद्रभानु शर्मा जी और संतोष महापात्र जी, आपकी रामनगरी की कल्पना कैसी है? बड़ी दिव्य भव्य और साधन संपन्न के साथ साथ में साधना संपन्न नगरी बनेगी निस्संदेह, क्योंकि आगामी समय ऐसा है जहाँ सारा विश्व आगे बढ़ रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से भी बढ़ रहा है, इसलिए आध्यात्मिक और इकोनॉमिक दोनों। संतोष महापात्रा जी, जगन्नाथपुरी धाम से आप कैसी रामनगरी चाहते हैं? भगवान राम का आशीर्वाद ऐसे होगा जनता पर, जैसे कि हम कुछ दिनों से देखें, पूर्व के जो हमारे शासक रहे हैं, हमें ऐसे ऐसे शासक चुने हैं जो हमारे हितैषी नहीं रहे, लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद ऐसे हो जनता पर कि जनता के मानसिक चेतना जागरूक रहे और वो अपने सही शासक को चुन सके। शांति श्रेया जी, आपकी दो लाइनों से हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और रामनगरी से जो भावनाएं निकल रही हैं वो पूरी दुनिया और देश में लोग सुन रहे होंगे। आचार्य सत्येंद्र दास जी मुख्य पुजारी रामलला के और इतने दिन से भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा में यही मांगा था कि भव्य राम मंदिर निर्माण। आपकी दो लाइनें कार्यक्रम का समापन करें। राम
अयोध्या के नहीं संपूर्ण जनमानस के हृदय पर राज्य करते हैं और हम यही परिकल्पना करते हैं कि इस राम मंदिर के द्वारा संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना मुझे लगता है हो चुकी है और कुछ लोगों के हृदय में नहीं हुई है तो उनके हृदय में भी राम राज्य की स्थापना हो जाए ताकि वो भी अपना अनर्गल प्रलाप बंद कर दें। चलिए कि रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। हम भक्त हैं और भगवान हो तुम, हे राम जय हो। बोले श्री राम